अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेक के बारे में। ये जो गाड़ी है आपके पास, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप देखेंगे हवा नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लाइट जो ऊपर आता है वो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है K1 K2। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी में ब्रेक काम नहीं कर रहा है और ना ही इसका वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, और भी कई चीज़ें ऐसे हैं जो काम नहीं कर रही हैं। गाड़ी में क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि इस तरह से जब प्रॉब्लम आती है तो बंदा फंस जाता है और उसको कई घंटे काम करने में लग जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप अगर हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है बिना डायग्नोस्टिक टूल के इसको आप ईज़िली कर सकते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो अभी हम जा रहे हैं डायग्नोसिस में। अगर इस तरह के आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है, स्टॉप लाइट नहीं आती और गाड़ी ऑटोमेटिक है, यानी बल्ब हत्ता जो है वो बड़ा वाला है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे BS में कोई एरर कोड है या नहीं है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, BS के अंदर कोई भी एरर कोड नहीं अवेलेबल है। तो इस तरह से दिक्कत आई, क्योंकि जिससे कि स्टॉप लाइट ना आना, क्योंकि हवा जब हवा हमारी फुल होती है तो स्टॉप लाइट जानी चाहिए। और जब हवा नहीं है तो स्टॉप लाइट को ऑन होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में ऑन नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, APU यूनिट को चेक करेंगे, FR में चेक करेंगे कुछ है या नहीं है। तो जैसे कि FR में देखेंगे तो सेंसर का है, इससे इसका कोई हमारी समझ से दखल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना ज़रूरी है। दोनों एरर मैंने चेक कर लिए थे और मैंने इनको डायग्नोसिस भी कर लिया था। तो अभी आप देखेंगे FR का जो एरर का फ़ोटो मैंने लिया था वो भी डाल दिया आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। FR का सेंसर का है, जो कि ये आप देखें आप देखेंगे हम APU में जाएंगे, जो हमारी एयर प्रेशर यूनिट है उसके अंदर आप देखेंगे क्या है, कोड जो है 20603 ये कोड आ रहा है। ये किस चीज़ का कोड है, ये हमारा कोड है बल्ब फत्ताश, जो बड़ा वाला बल्ब फत्ताश रहता है उसका है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें भी स्टॉप लाइट नहीं है। और इसमें पहचान की बात है, जो मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा आप किस तरह से जो इसको पहचान सकते हैं कि आपका बल्ब ख़राब है या नहीं ख़राब है। इसकी पहचान मैं बिल्कुल आपको आखिरी में बताऊंगा, आप देखेंगे तो उसके बाद आप इजीली पहचान जाएंगे किस तरह से कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने डायग्नोसिस किया तो उसने बताया कि बल्ब फत्ताश आपका जो है ख़राब हो गया। सेम एरर है, 603 एरर है इसका, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यूनिट है। आप देखेंगे क्या लिखा है, पैरामीटर एरर का आ रहा है, जो कि करंट में है। BS में देखेंगे तो BS में भी कोई ख़ास नहीं है। तो अभी आप देखेंगे जैसे कि स्टॉप लाइट नहीं आ रही है और गाड़ी कहाँ है, बिल्कुल ज़ीरो। और देखेंगे ये इसकी स्विच उठती है फिर डाउन हो जाती है। अभी फिर आप दोबारा एक बार देखेंगे, रिपीट, जैसे मैं स्विच ऑन करूँ जब उठी और फिर डाउन हो गई। स्टॉप लाइट आई थी और चली गई, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम अभी देखेंगे इसका जो मैंने बल्ब फत्ताश है बड़ा वाला, उसको चेंज करना है मुझे। तो उसको चेंज करने का फ़ैसला किया। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर कितने हैं, 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 पाइप होते हैं। इसमें 2 इन होते हैं और बाकी जो भी पाइप है वो सारे के सारे आउट होते हैं, जो कि हमारे इंजन के एसेसरीज में, छतें में, बैलून में, अलग अलग टैंक जो लगे होते हैं उसमें जाके ये हवा भर देता है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, K1 और K2। ये बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता कि अभी जैसे देखेंगे मैंने बल्ब को चेंज किया, आप देखेंगे ऊपर स्टॉप लाइट आ गया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर स्टॉप लाइट आ गया, लेकिन मीटर ज़ीरो पे है। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करेंगे मतलब बटनों से, कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे, ताकि अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत हो तो आप इस तरह से आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप भी कर पाएंगे इसको बिना कंप्यूटर के। तो अभी हम दोबारा से डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस को ऑन करेंगे,
डायग्नोसिस में जा चुके हैं हम एपी यूनिट में, जो कि आपने पहले देखा था रेड कलर में आ रही थी। इस कलर पे अगर देखें तो पहले रेड में था, अभी कितना सफ़ेद में, यानी ओके। देखेंगे नो इवेंट, यानी अभी तक कोई भी एरर कोड इसमें नहीं है। और अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया। आप जैसे ही देखेंगे गाड़ी अभी ऑफ है, हमारी स्टॉप लाइट ऑन है, यानी हवा अभी पूरी नहीं है, यानी हमारा जो बल्ब है वो ख़राब था, सही हो गया। अभी इसकी पहचान क्या है वो आपको मैं आखिरी में बताऊंगा। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से आप जो उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखेंगे बीएस में भी कोई कोड नहीं है, जैसे कि बीएस में तो पहले भी नहीं शो कर रहा था, अभी भी नहीं शो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, हवा भरनी जैसे कि आप देखेंगे गाड़ी में चालू हो गई है। आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर जो कि रेड कलर में है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में तो पहले देखा जो रेड में आ रहा वो पहले वाइट में आ रहा था, यानी सफ़ेद में आ रहा था। रेड का मतलब होता है, आपको भी पता है, ख़तरा, डेंजरस है। तो रेड है मतलब डेंजरस, हवा पूरी नहीं है या एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम, यानी हवा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डेंजरस पोजीशन में है। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें हवा भरेंगे, फुल हवा भरेंगे, फुल एक्सीलेटर देके हम इसमें 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर क्या है, ये 2 हमारे टैंक हैं। जिसे आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पे आता है K1 और K2 प्रेशर लिख के आता है। जो K1 जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है एसोसरीज का। K1 जो रहेगा वो हमारा रहेगा ब्रेक है, बैलून है, उसका रहता है। और जो K2 रहेगा वो हमारा रहता है क्या गियर का रहेगा, स्टॉपर का रहेगा, हॉर्न का रहेगा, फोक्से का रहेगा, यानी जो भी हमारे इंजन के रिलेटेड है उसके लिए यूज़ होता है वो। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे जो पहले रेड था अभी वो हो गया सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब ओके, अभी 10 पे हवा पहुँच के तो सफ़ेद हो गया, स्टॉप लाइट चली गई। देखेंगे स्टॉप लाइट जो हमारा निशान था वो चला गया। यहाँ तक आपने वीडियो को समझा, कर यहाँ तक आप समझेंगे अभी अधूरी बात है, फुल बात हम आगे करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे अभी अपने स्क्रीन के ऊपर कि गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गई है। तो हमें मेन बात क्या है, मुद्दा पहचान का, हम किस तरह से जो है पहचान सकते हैं बिना कंप्यूटर के हमारा बल्ब ख़राब है या क्या चीज़ ख़राब है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देख के, ना कि आप कोड देख के। कोड देखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी 11 पे हवा आ गई है, हवा को हम पहले कर लेते हैं फुल, फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। ब्रेक भी मार के देख लिया, बिल्कुल सही ब्रेक लग रहे हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर अभी एम आ गया है, एम कोई बड़ी बात नहीं है, एम आ गया है तो वो आराम से गियर को हम अगर रीसेट करेंगे तो वो चला जाएगा। उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो चेंज की थी वो एयर प्रेशर यूनिट, यानी जिसका आप लोकेशन आप देख सकते हैं, जिसका नंबर है A121A। देखेंगे ये जो बल्ब है इसको चेंज किया, ये पुराना है इसको हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया है नया बल्ब। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हवा बनने लगे, स्टॉप लाइट आने लगे। तो प्रॉब्लम किसकी थी, प्रॉब्लम किसकी थी, बल्ब अत्तास की, एयर प्रेशर यूनिट की, जो हमारे इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर यूनिट रहती है उसकी प्रॉब्लम। इसको यूनिट हम बोलते हैं, बल्ब अत्तास भी बोलते हैं अरबी में। तो इसमें प्रॉब्लम, इसको रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे, क्या प्रॉब्लम है तो बन के आ जाएगा। तो अभी तक जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अभी आप देखेंगे एक रेड कलर का, जो मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ वो अभी आप समझें, जो कि समझने की बात है। आप देखेंगे अभी रेड कलर में और वही लिखा, ये है इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर यूनिट। ये आपको समझाने के लिए मैंने फ़ोटो डाल दिया है ताकि आपको जो है समझ आ जाए। तो अभी आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो है, ये आपको पहचानने के लिए मैंने इसमें नंबर दे दें, 1 नंबर 2 नंबर, ताकि आपको पता चले कि हम किसकी बात करें। 1 नंबर में आप देखेंगे जहाँ पे बार लिखा हुआ है वहाँ पे कट का निशान है, और 1 2 जो 1 नंबर में लिखा हुआ है देखो आप देखेंगे तो सफ़ेद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ओके है। ओके लेकिन ओके नहीं है, कट का निशान 1 नंबर में है, इसका मतलब कि आपका जो यूनिट है एयर प्रेशर यूनिट है उससे सिग्नल इसे नहीं मिल रहा है। सेम उसी तरह से आप 2 नंबर में देखेंगे फ़ोटो, जो 2 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है देखेंगे उसमें कट का निशान है, रेड में आ रहा है प्लस 0 आ रहा है। आपको जो समझने की बात है वो 0, अगर आपका बल्ब सही रहेगा तो 0 शो करेगा, वहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आता उससे आपको मतलब नहीं, कट का निशान नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे मैंने स्क्रीन में कट का 1 नंबर 1 सही नहीं है, 2 नंबर ये बिल्कुल सही है,
तो अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आप बिना उसमें फिट के सिर्फ कारबा लगा के इसको चेक कर सकते हैं कि आपका बल्ब सही है या नहीं सही है, या वायरिंग में प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।